ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें खेवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तो खेवैया अर्थात नाव खेने वाला, इस पार से उस पार ले जाने वाला नाविक हमें मिल गया है, जो हमें भव सागर पार कराएंगे, जो विषय सागर पैदा कराएंगे, विषय वैतरणी नदी पार कराएंगे। तो पार कराने के लिए उनको आना तो पड़ेगा। तो भगवान स्वयं आ गए हैं, इसलिए तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया में नहीं होने चाहिए, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अगर नाव से हम कहीं जा रहे सैर करने और वो जो रस्सी बंधा रहता है खूटे से किनारे में, वो रस्सी अगर बंधी होगी तो नाव आगे कैसे जाएगा? भले कितना भी चप्पू चलाते रह जाए कि भैया, लेकिन नाव बढ़ नहीं सकता। तो हमारा विचार ही वो खूटा है और वो रस्सी, संस्कार वो रस्सी है और विचार वो खूटा है। अगर हम अपने विचार से अभी भी फंसे, फलना ऐसा वो वैसा, उसको ऐसा करना चाहिए, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ना हो तो क्या हो, ये है वो विचार और वो संस्कार है वो रस्सी, जो अभी तक हमको पुरानी दुनिया में ही रखे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से लंगर उठाओ, निकालो। और ये 63 जन्म के जो संस्कार है ना तुम्हारे अंदर, ये जो हमारे अंदर जो निगेटिव भावना है ना, हाँ, क्यों क्या कैसे, व्यर्थ सोचना, चिंता करना, क्रोध करना, लोभ रखना, ये सब पता है हमारे 63 जन्म के एक एक जन्म के संस्कार है। एक एक जन्म के संस्कार है। उन एक एक जन्म को, 63 जन्म के संस्कारों को इस एक जन्म, इस संगम युग में परमात्मा उस्ताद से विधि सीख कर हमें उसको भस्म करना है। जब तक हम वो भस्म नहीं करेंगे तब तक वो संस्कार हमारे पे हावी रहेंगे और हमारा लंगर दुख दुख की दुनिया से उठेगा ही नहीं। क्लियर? तो लंगर उठा दीजिए, भगवान को सौंप दीजिए। खेवैया भगवान है, लहरों के बीच से ले जा रहे हैं, समस्याओं के बीच से भगवान ले जा रहे हैं। और जब भगवान से जुड़ते हैं ना, तो हमारा इतने जन्म का जो किया कराया है ना, वो सब सेकंड सेकंड आने लगता है। तो घबराने नहीं। कई आत्मा ऐसे कहती थी कि दीदी, ज्ञान लेने के पहले तो इतने विघ्न नहीं आते थे, इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, लेकिन अब तो बहुते आते हैं। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि आप सहनशील जो बन रहे हो, आप शांति के पक्षधर जो बन रहे हो। पहले आप अशांति में थे, किसी ने कुछ बोला, दो बोला, हमने चार बोल दिया और अपने आप को सिद्ध करते थे कि हमने बदला ले लिया, हमने बोल दिया, हम चुप नहीं रह सकते। तो लेकिन अब हम चुप रहते हैं, क्योंकि बोलेंगे ना तो फिर इतनी ग्लानि होगी, इतना दिल खाएगा कि बाबा से नजरें ही नहीं मिला सकेंगे। इसीलिए दुख से उठना है तो बस अपने सारे संस्कार को इसी जन्म, एक जन्म में भस्म करते जाओ। ठीक है? प्रश्न है, जादूगर बाबा की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? जादूगर भगवान की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर, कौड़ी तुल्य मनुष्य को, आत्मा को हीरे जैसा बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाबा ही करता है, दूसरा कोई नहीं। तो कौड़ी तुल्य आत्मा अर्थात बर्थ नॉट ए पेनी, पेनी था कौड़ी, कौड़ी से बर्थ पाउंड बना देते हैं, हीरा जैसा बना देते हैं। बागवान है, बगीचे का मालिक है, जो हमें कांटों से फूल बनाते हैं। कितनी बड़ी जादूगरी! क्या दुनिया में कोई ऐसा जादूगर मिला है जो मनुष्य को देवता बना देना, नरक को स्वर्ग बना देना? वो लोग तो बस दृष्टि भ्रमित करते हैं और रुमाल से कबूतर निकाल देंगे तो आग जला देंगे, दृष्टि भ्रमित है, हाथ की सफाई है। लेकिन यहाँ तो परमात्मा पूरी आत्मा की सफाई कर देते हैं। तुमसे बड़ा जादूगर कोई है? कमेंट में शेयर कीजिएगा। भगवान सबसे बड़ा जादूगर। देखती हूँ कितने आत्माएं लिखते हैं। जिनको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा वो जरूर लिखेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप मेरी तारीफ करें, मेरी बात सुने, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बात आप कितनों तक पहुंच पा रही है। उस जादूगर बाबा में कितनों को निश्चय हो गया नहीं, भगवान ये देखना चाहते हैं। ठीक है? तो भगवान जैसा कोई जादू कोई नहीं भी करते हैं, जो गुमसुम रहते हैं, शालीनता से रहते हैं, नहीं कमेंट करते, वो भी करेंगे। मुझे देखना है कि किनको दीदी पर और भगवान पर कितना निश्चय है। ठीक है? तो सबको लिखना है। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाबा एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न कथा करने वाले पिता है, न वहाँ बच्चे हैं। जो कथा कर रहे हैं न वो हमारे पिता के रूप में है, गुरु के रूप में भले हम मानते हैं, और ना हम बच्चे के रूप में, हम शिष्य को फॉलोवर्स के रूप में बैठे रहते हैं। बच्चे थोड़ी बन के बैठते हैं, वहाँ तो फॉलोवर्स होते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे भी हो,
स्टूडेंट्स भी हो तो फॉलोअर्स भी हो। फॉलो भी तो कर रहे हैं हम, ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? श्रीमत पे चल रहे हैं ना। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम छी दुनिया से गुलगुल दुनिया स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा आया है जो सभी का पिता है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझो, बाकी दुनिया तो अभी भी बेसमझ ही है। बाबा भी बता रहे बेसमझ तो तुम भी थे। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया था। अब मैं आकर तुमको समझदार बनाता हूँ। अच्छा, समझदार बनने के लिए कुछ एक पॉइंट से मैंने नोट किया है, कहीं से मैंने देखा था। हम डिजिटल लैंग्वेज को समझते हैं मोबाइल की लैंग्वेज से, ठीक है? तो आंसुओं को आउटबॉक्स करें और हंसी को इनबॉक्स। आप अगर नोट भी कर ले तो बहुत अच्छा है, डायरी पेन ले ले। मैं वैसे भी बोलती हूँ मंथन सुनने से डायरी पेन जरूर लेकर बैठे, अच्छी अच्छी बातें कुछ है ना तो उसको नोट डाउन करें। तो आंसुओं को आउटबॉक्स बाहर निकालें और हंसी को इनबॉक्स अंदर डालें। दुख को डिलीट करें, खुशी को सेंड करें। दुश्मनी को इरेज करें, दोस्ती को डाउनलोड करें, अपने पास सेव करें। झूठ को स्विच ऑफ करें, सच को ब्रॉडकास्ट करें, प्रचार करें उसका। गुस्से को होल्ड, वो धारा बस होल्ड कर ले, उस वक्त थम जाए। थम जाए, बारिश भी जब घनघोर होती है तो फिर धीरे धीरे थमती ही है। थम जाए, रुकना सीखे। और मुस्कान को क्या करना है? मुस्कान को भी भेजे, मुस्कान को दिखाए, शो करे। टेंशन नॉट रिचेबल। टेंशन अगर आ रहा है तो बस आपका मन में वही उसको वही धुन मिलना चाहिए, दैट नॉट रिचेबल, दिस पर्सन इज नॉट रिचेबल। और रिश्तों को रिचार्ज करें, करते रहे। नफरत को आउटगोइंग और प्यार को इनकमिंग। दिल को वाइब्रेट मोड पे रखें, हमेशा दिल किसी के लिए धड़कता रहे, हमेशा किसी हमारे दिल में सभी के लिए अच्छाइयाँ धड़कती रहे। और खुश मिजाजी को फॉलो करें, ठीक है? और रिश्तों पर एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, कितने उल्टे सुल्टे बोलते हैं, देखना नहीं चाहते, लेग पुलिंग करते हैं, कितनी ये बातें हो रही है, हाँ, उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आगे शो करते हैं, लेकिन कभी भी उनसे रिश्ते तोड़िएगा नहीं, मत तोड़िएगा। क्योंकि बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, वो प्यास भले नहीं बुझाए मगर आग तो जरूर बुझा देगा। ऐसी परिस्थिति में ना रिश्ते ही काम आएंगे, ठीक है? तो सबसे आत्मिक रिश्ता तो सबसे नहीं, सारे ही हमारे रिश्तेदार है, क्या बात है, ये भगवान की कंपनी है। वो होता है डी कंपनी, दाऊद कंपनी, हमने सुना है ना, और ये है बी कंपनी, बाबा की कंपनी है ना। सभी बात बी कंपनी के, ये भी लिखिएगा, हम बी कंपनी वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे जान गए हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्ष करना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वाले बच्चे, पाई पैसे वाले मैंने लौकिक पिता चाहे मिलियन ही कमा रहे तो क्या है, पाई पैसे का ही चीज है, सेकंड में विनाश हो जाएगा। अभी भूकंप गिला ना, सारा धन वैभव आपके गड्ढे में चला जाएगा। तो पाई पैसे के बच्चे हैं और तुम हो भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान मास्टर भगवती बनने वाले बच्चे हो। तो तुम बच्चों को कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए, बोलिए। और कहते हैं ना, मूर्ख व्यक्ति दूसरों की नकल करते हैं और बुद्धिमान अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और जबकि बुद्धिमानों की बुद्धि साक्षात भगवान हमारे साथ है, तो हमारी बुद्धि नहीं जगेगी तो किसकी जगेगी? तो अच्छे अच्छे कर्म करिए, बुद्धिमान बन के रहिए, था खुशी में रहिए, यही बुद्धिमान बच्चे की निशानी है, ठीक है? कोई कोई तो कहते बाबा मुरली नहीं चलती, मतलब मुरली नहीं सुन पाते, मन नहीं लगता। तो बाबा कहते अरे मुश्किल, मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है। हाँ, जैसे भक्ति में साधु संतानी से कोई पूछते हैं कि गुरुजी हम ईश्वर से कैसे मिले तो गुरुजी क्या कहेंगे, वो भी तो नहीं जानते ना कि भगवान कहाँ है, कैसे, कब है, किस रूप में। वो तो बस उंगली से इशारा कर देंगे कि भगवान को याद करो। इशारा किधर करेंगे, ऊपर की ओर, एक उंगली सीधे ऊपर, आउट, है ना? उनको तो पता ही नहीं वो कौन है, जानते ही नहीं, अपने पिता को ही नहीं जानते। हाँ, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ कि सभी को भूलना ही है, सब भूल जाएंगे। तभी तो भगवान को अभूल बनाने के लिए आना पड़ता है, याद दिलाने के लिए। तुम जान गए हो ना कि कलयुगी दुनिया से तुम्हारा पैर, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। आजकल देखिए जादूगर भी बहुत निकले हैं, यह है ठगों की दुनिया, ठगों की दुनिया है। हाँ, तरह तरह से पैसे लेके इसमें ठगते हैं। लेकिन पिता है सदगुरु, कहते भी है सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते, गीत गाते हैं ना, बहुत सुंदर।
अब जबकि खुद कहते सदगुरु एक है, सर्व सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? साधु सदगुरु आदि अपने को सदगुरु कहला देते हैं, जबकि ये सदगुरु अर्थात जो साथ ले जाए। हाँ, गुरु क्या साथ ले जाएंगे? कभी भी किसी शिष्य के सामने गुरु कि अगर शरीर छूट गया, रात में गुरु जी निकल गए, तो शिष्य फिर तो भटकेगा ना कि अब कौन जाए, कहाँ जाए, किस संस्था में जाए। हाँ, तो गुरु तो निकल लिए, कहलाते थे मैं सदगुरु हूँ, साथ ले जाऊंगा, सदगति कराऊंगा, खुद ही उनकी क्या हुई पता नहीं। तो बस यही बात है, इसीलिए गुरु सच्चा सच्चा परम सदगुरु तो शिव बाबा है। अच्छा, बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, हाँ, तो ऐसा कौन होगा जो पुराने घर से प्रीत रखेगा? पुराने घर से तो दिमाग उठ जाएगा, बुद्धि बराबर नए घर की तरफ रहेगी ना। तो नरक से बाबा स्वर्ग क्यों ले जा रहे? तो दिमाग बुद्धि डालिए स्वर्ग की तरफ। हाँ? तुम बेहद बाबा के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए ना, स्मृति अर्थात याद रहनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं, हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सत्ययुग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है ना। तो बस बुद्धि को उठाए रहने दो और आगे आगे बढ़ो और बढ़ाओ। फिर बाबा कहते जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक कोई मुझे जान ही नहीं सकते, गीता के श्लोक है। तुम मेरे द्वारा ही मुझे जानते हो। अच्छा, बुद्ध ने क्या पाठ बजाया? तुम अभी जानते हो क्या वो गुरु है, टीचर है, पिता है? नहीं। क्या वो सदगति दाता है, सदगति दिया किसी को? नहीं। तो वो तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता ठहरे, गुरु नहीं ठहरे। बाबा बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं और पिता, टीचर, सदगुरु तीनों ही बनते हैं। दूसरे कोई को थोड़ी ही कहेंगे तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज ही नहीं है। बेहद के बाबा ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ने ईश्वर का राज भाग दिया था, अब फिर से दे रहे हैं। बाबा कहते तुम फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हो। फिर से मिले बाबा से 5000 वर्ष के बाद। और बाबा पता है हमें क्या बना रहे हैं? हमें सरल बनना सिखा रहे हैं। सरल, सरलता बाबा को बहुत प्यारी है। और कहते हैं ना, प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल रहना बहुत ही कठिन है। कठिन है, उस कठिनता के बाबा महीनता के रूप में हमें धारण करा है। तो बनना है ना सभी को सरल। सरल रहेगी तभी ये ज्ञान अच्छे से गरल होगा, मतलब निगला जाएगा, है ना। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम आपसे अनेक बार मिले हैं, भल कितना भी, फिर आगे बाबा जो बोल रहे सुनिएगा, भल कितना भी कोई मारे पीटे कांटे लगाए, मगर अंदर में तुम्हें खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा से मिलने की याद तो है ना। याद को तो कोई निकाल ही नहीं सकता। अब बाबा ने हर एक अपने आत्मा बच्चों को चुनरी उड़ाई है। कौन सी? श्रीमत की चुनरी। उसे संभालिए, उसमें न कोई दाग लगे, न काट छाट होए, न वो कहीं से फटे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रीमत की चुनरी स्वयं भगवान ने आपको उड़ाई है। तो उस पर चलना है। और कहते हैं ना, दुनिया में गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बाबा मार पे बोल रहे, लगता है कोई बच्चा बहुत मार खाया होगा, कोई माता। तभी बाबा मुरली ऐसे नहीं चलाते, जरूर कहीं ना कहीं बाबा के किसी बच्चे को चोट लगी है। तो बाबा देखिए क्या कह रहे हैं, तुमको जब मार मिलती है तो बुद्धि में बाबा और वर्षा याद हो। बस बाबा ने कह दिया, जैसे आप याद करोगे बाबा और वर्षा, आप कमाई कर लोगे। बाबा के साथ साथ मिल्कियत जरूर याद होगी। वह तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मारते हैं, किंतु आपको किसी पक्का करा रहे, शिव बाबा की याद दिलाते हैं। वो मार रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो आपको कल भी था ना कि दुनिया को होनहार समझते हैं लेकिन आपके हुनर नहीं दिखते, तो उनको शत शत नमन कीजिए, 100 बार सलाम कीजिए कि उन्होंने आपको ईश्वर की तरफ भेज दिया। तो उनसे बड़ा सहयोगी तो कोई है ही नहीं। तो वही है, वो तो विष के लिए तुमको मारते हैं लेकिन शिव बाबा की याद दिलाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। सही बात है, ताली बजाइए सब। ये मार, ये फटकार, ये तिरस्कार, हाँ, अच्छे हैं, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर का दरवाजा खोल दिया। ठीक है, बहुत सुंदर बात बाबा। तो यहाँ बैठे बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी।
कोई का पति बीमार हो गया, स्त्री बीमार होगी तो अंदर में उथल पथल होती है, होता है ना, पति पत्नी बीमार हो, बच्चे बीमार हो, बुद्धि उधर जाती है। लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे भगवान को याद करो, भगवान को सेंड कर दो, बाबा बच्चा देखो ना वहां, बाबा आपका बच्चा है, आप संभालो, ऐसे करके ना उनको काम दो। बाबा तो कहते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन बच्चे मुझे यूज ही नहीं करते, मुझे कोई काम ही नहीं देते, काम दीजिए। फिर देखिए बाबा जो काम करेगा ना वो आप क्या करोगे। ठीक है, भरोसा कर लीजिए, निश्चय कीजिए। और कई बच्चों के मतलब मैं बता नहीं सकती, एक से एक अनेक बच्चियां हैं, हाँ, जिनके नाम भी अनमोल, हाँ, अमोल है। तो उनके लिए भी दिल से उनको याद कर रही हो कि उनके जीवन की भी सारी कठिनाइयां दूर हो जाए, जिस तरह से उन्होंने निश्चय करके इस ज्ञान को सुनना शुरू किया। बस आप सुनिए, सुनते 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 आत्मा कंचन तो बननी ही बननी। ठीक है, बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को जाके समझाओ। मतलब भक्त भगवान के भक्त, भगवान से पूजा पाठ करते वही तो बाबा के बच्चे हैं, पूजा पाठ करके तुम्हें भगवान मिले हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे ना? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, तो बनना है तो मुझे याद करो, पवित्र रहो, याद से ही पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा है तुम्हारी आत्मा पर, न कि शरीर पर है। अगर शरीर को बोझा होता तो जो शरीर को जला देते तो पाप भी जल गया होता ना। ये बात तो बिल्कुल खरी आने सच्ची है, सोले आने सच्ची। शरीर पर का बोझा होता तो शरीर तो जलता है, मिट्टी में दबते हैं, पानी में बहाते हैं, जो भी जिस रीति से दाह संस्कार करते हैं, तो वो तो जल जाना चाहिए पाप, लेकिन पाप तो नहीं जलते, फिर अगले जन्म में उसका अर्जा मिलता है। तो पाप सारे विकर्मों का बोझा सारी आत्मा पर है, तभी तो परमात्मा को आना पड़ा है, आना पड़ा है। तो मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना, तो उनसे जाके बोलो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, पहले पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह भगवान हमें मिल गया, तो ये क्या कम खुशी की बात है। याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाबा और वर्षे को याद करना है, 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। उठ गया ना, अभी तक तो उठ ही गया होगा सबका। बाबा हमारे लिए नया घर बना, वो वाली पॉइंट फिर से याद रखिए, फिर से सुना दो। आंसुओं को आउटबॉक्स, हंसी को इनबॉक्स, दुख को डिलीट, खुशी को सेव, दुश्मनी को इरेज, दोस्ती को डाउनलोड, झूठ को स्विच ऑफ, सच को ब्रॉडकास्ट, गुस्से को होल्ड और मुस्कान को भी फॉरवर्ड, टेंशन को नॉट रिचेबल, रिश्तों को रिचार्ज, नफरत को आउटगोइंग, लव को इनकमिंग, दिल को वाइब्रेट मोड। हर किसी के लिए गुण देखे और खुश मिजाजी को फॉलो करो। ये करेंगे ना तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, और हम कंसपुरी से बैकुंठपुरी की ओर जा रहे हैं। यह स्मृति सदैव बनी रहे, बाबा हमारे नया घर बना रहे हैं। वरदान में बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा ने वरदान दिया, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हैं। कैसे? तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। रूप और बसंत, अर्थात रूप वहां सिर्फ चेहरे से नहीं, गुणों से रूप, और बसंत आपका नेचर ऐसा हो, आप जिससे मिलो उनको आपसे बसंत बहार की फीलिंग है। आपसे किसी भी मौसम में मिले, किसी भी रूप में मिले, दिन में मिले, रात में मिले, कभी भी मिले, आपको आपसे उनको ना खुशी ही मिले। इसे कहते हैं रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्मा को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा से संकल्प के बल पर विहंग मार्ग की सेवा करो। चीटी मार्ग की नहीं, विहंग मार्ग, एकदम बहुत बड़े मार्ग में, ठीक है, इन्फिनिटी। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन, वो बोला ना तीर्थजन्म संस्कारों को भस्म कीजिए। एक एक संस्कार आते हैं, वाइब्रेशन। इस यज्ञ में अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ राजस्व में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ।
बालक और मालिक पर के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल मिलना हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ऐसा करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति।